नॉगी ओमिनो एक 16 साल का नॉर्मल लड़का है जो अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ एक ही घर में रहता है। वो अपने क्रैश को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसका क्रैश उसकी क्लास की सबसे पॉपुलर और क्यूट लड़की है जो पढ़ाई में भी नंबर 1 है। नागी खुद भी एक बहुत अच्छा और जिम्मेदार लड़का है, लेकिन उसकी फैमिली में कोई भी उस जैसा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि नागी उनका असल बेटा है ही नहीं। तकरीबन 16 साल पहले जब नागी पैदा हुआ था, तब एक नर्स की छोटी सी गलती की वजह से वो किसी और बच्चे के साथ बदल गया था। एक दिन ये हकीकत दोनों फैमिलीज को मालूम हो जाती है। इसके बाद नागी के असल वालिदैन उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब नागी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने असल वालिदैन के साथ चला जाए या फिर अपने पुराने वालिदैन के साथ ही रहे। कहानी में आगे नागी ये फैसला करता है कि वो अपनी पुरानी फैमिली के साथ ही रहेगा, क्योंकि चाहे वो उसके असल वालिदैन ना हो, लेकिन वो उनके साथ 16 साल रहा है और उनके साथ उसका गहरा जज्बाती रिश्ता है। फिर भी जब उसके असल वालिदैन उसे मिलने बुलाते हैं तो वो उनसे मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो एक पुल से कूदने ही वाली होती है। ये देखकर नागी फौरन दौड़ कर जाता है और उसे पीछे से खींच लेता है, लेकिन गलती से वो उसे गलत जगह से पकड़ लेता है। तब वो लड़की बताती है कि वो असल में कूदने वाली नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ एक तस्वीर ले रही थी। वो तस्वीर इसलिए ले रही थी ताकि अपने वालिदैन को दिखा सके, क्योंकि उसके वालिदैन उसे ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवाना चाहते थे और वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। तब नागी को महसूस होता है कि उसने उस लड़की को कहीं देखा है। लड़की बताती है कि उसका नाम एरिका अमानू है और वो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद एरिका एक प्लान बनाती है। वो सोचती है कि अगर वो अपने वालिदैन को बता दे कि नागी उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके वालिदैन शादी के लिए दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन नागी इस बात से इनकार कर देता है। तब एरिका उसे ब्लैकमेल करने लगती है, उस तस्वीर के जरिए जिसमें नागी ने गलती से उसे गलत जगह से पकड़ा था। इसके बाद नागी ज्यादा हिचकिचाता नहीं, क्योंकि जो भी हो, एरिका काफी लकी और क्यूट है। एरिका अपने वालिदैन को दिखाने के लिए अच्छी तस्वीर लेना चाहती है, इसलिए वो नागी को एक कपड़ों की दुकान ले जाती है और उसे बहुत महंगे कपड़े पहनाती है। कपड़े बहुत महंगे होते हैं, लेकिन एरिका उन्हें खरीद लेती है क्योंकि वो एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है। जब वो दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं तो एरिका के कुछ फैंस उन्हें साथ देख लेते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जब वो नागी पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो नागी उल्टा उन्हें ही मार देता है, क्योंकि वो फाइटिंग में काफ़ी अच्छा है। ये सब देखकर एरिका फैसला करती है कि उसके वालिदैन जिस लड़के से भी उसे मिलाएंगे वो उसे नागी की तरह एक पंच मार देगी। इस तरह उसे नागी को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद एरिका को लेने एक गाड़ी आ जाती है। जाते वक्त वो नागी से कहती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि वो उससे शादी नहीं कर रही। ये सुनकर नागी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तब उसे याद आता है कि उसे अपने एरिका के रवैये को देखकर नागी को लगता है कि ये शादी नहीं चल पाएगी। वो उसे रिजेक्ट करने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे, एरिका खुद ही उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ये बात वालिदैन को भी बताई जाए। जब वो वालिदैन से मिलने जाते हैं तो एरिका अचानक बहुत उदास हो जाती है। जब उसकी माँ उसे उसकी छोटी बहन से मिलवाने की कोशिश करती है तो एरिका रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। नागी उसके पीछे जाता है। तब एरिका बताती है कि उसके असल वालिदैन बहुत अच्छे लोग हैं और वो झूठ बोलकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। नागी उसे मनाकर डिनर के लिए वापस ले आता है। सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। इसके बाद एरिका की असल बहन नागी की फैमिली के साथ रहने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ अच्छा लगता है। जब नागी एरिका को घर छोड़ने जाता है तो उसकी मुलाकात एरिका के बायोलॉजिकल वालिद से होती है। वो कहता है कि अगरचे ये सब अचानक हुआ, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि नागी और एरिका एक साथ रह सकते हैं। इसीलिए वो उन दोनों के लिए एक बड़ा घर खरीद देता है और 2 हफ्ते तक उन्हें वहां रहने पर मजबूर करता है। नया घर देखकर नागी को यकीन नहीं आता। वो घर नहीं बल्कि एक महल होता है। एरिका नागी को वार्निंग देती है कि वो कभी उसके कमरे में ना जाए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। नागी को याद आता है कि 2 हफ्तों बाद उसका इम्तिहान है। पहले उसे लगता है कि वो यहाँ पढ़ाई कैसे करेगा, फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपने कमरे में जाता है और देखता है कि सब कुछ पहले से मौजूद है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो अगला इम्तिहान ज़रूर फोड़ देगा। वो तसव्वुर करने लगता है कि इम्तिहान जीतने के बाद उसका क्रैश उससे आई लव यू कहेगी। अगली सुबह एरिका ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। नागी दौड़कर वहाँ जाता है, लेकिन एरिका ने कपड़े नहीं पहने होते। बाद में पता चलता है कि वो एक छिपकली देखकर डर गई थी। नागी उसे बचाने के बजाय खुद ही डर जाता है। ये देखकर एरिका उसे बाहर फेंक देती है।
बाद में नागी देखता है कि एरिका सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया कर रही है। वो सोचता है कि वो उसके बरक्स पढ़ाई करेगा। लेकिन अचानक उसका मोबाइल बंद हो जाता है। तब उसे याद आता है कि वो अपना सामान लाया ही नहीं था। इसी वक्त एक पार्सल आता है जिसमें उसकी पढ़ाई का सारा सामान होता है। अरिका कहती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। नागी उससे दरख्वास्त करता है और बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अरिका उससे अनसटा के लिए कई तस्वीरें खंचवाती है। इसी दौरान एक तस्वीर ऐसी आ जाती है जिसमें वो दोनों असल कपल लगते हैं। उसके बाद वो अपने ख्वाबों के बारे में बात करते हैं। नागी बताता है कि वो इसलिए पढ़ाई करता है ताकि अपने वालिदैन को अच्छी जिंदगी दे सके। अरिका बताती है कि वो मशहूर होना चाहती है ताकि जिससे वो मिलना चाहती है वो इससे राबिता करे। आखिर में अरिका बताती है कि वो पार्सल असल में नागी का ही था। नागी दिल लगाकर पढ़ाई करता है और इम्तिहान देता है। इस बार वो वाकई अपने कर्श हीरो को हरा देता है। बाद में उसे हीरो का पैगाम मिलता है कि वो उससे अकेले में मिलना चाहती है। नागी को लगता है कि शायद अब वो अपनी फीलिंग्स बताएगी, लेकिन हीरो बताती है कि वो उस बार उस लिए हारी क्योंकि फैमिली फ्यूनरल की वजह से वो इम्तिहान नहीं दे सकी थी। वो ऐलान करती है कि अगले इम्तिहान में वो नागी को जरूर हिराएगी। ये सुनकर नागी का हौसला बढ़ जाता है। उसी बात की वजह से वो हीरो को और ज्यादा एडमायर करने लगता है। हीरो पूछती है कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है। नागी बताता है कि उसने उसे कहते हुए सुना था कि उसे उससे ज्यादा स्मार्ट लड़का चाहिए। हीरो उसे याद दिलाती है कि उसने नागी को पहले 10 बार हिराया है। नागी पूछता है कि अगर वो उसे 10 बार हरा दे तो क्या वो उसके साथ डेट पर जाएगी। हीरो बताती है कि वो पहले से ही एंगेज्ड है, यानी दोनों की सूरत हाल एक जैसी है। बाद में नागी को तेज बुखार हो जाता है, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई करता रहता है। इस दौरान अरिका उसके साथ होती है और उसकी मेहनत से मुतासिर हो जाती है। पहली बार कोई उसकी पढ़ाई की संजीदगी की तारीफ करता है। दूसरी तरफ हीरो भी अगले इम्तिहान के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगती है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अरिका नागी को याद दिलाती है कि आज इस घर में उनका आखिरी दिन है। वो फैसला करते हैं कि वालिदीन को बताएंगे कि उनका तजर्बा बहुत बुरा रहा। लेकिन जब नागी घर जाता है तो वहां ताला लगा होता है। बाद में पता चलता है कि पानी की पाइप लीक होने की वजह से उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई है। वो उसे कुछ दिन उसी घर में रहने को कहते हैं। नागी अपने बायोलॉजिकल वालिद से इजाजत ले लेता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि अरिका भी वहीं है। वो पूछता है कि वो वापस क्यों आई। अरिका कहती है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेना चाहती है, लेकिन अगले दिन वो अपने कपड़े नागी से ही धलवाती है। नागी की बहन उसे याद करने लगती है और उससे मिलने आने का फैसला करती है। ये सुनकर अरिका घबरा जाती है, क्योंकि वो पहली बार अपनी सौतीली बहन से मिलने वाली होती है। जब दोनों मिलती हैं तो माहौल थोड़ा अजीब होता है। नागी उन्हें एक साथ खाना बनाने को कहता है, लेकिन अरिका ने कभी खाना नहीं बनाया और बहन को इतनी महंगी किचन की आदत नहीं होती। आखिर में नागी को ही सब कुछ करना पड़ता है। डिनर के वक्त नागी बताता है कि इन दोनों का नेचर एक जैसा है। अरिका उसकी बहन को अपने कमरे में ले जाकर एक नई ड्रेस देती है। थोड़ी ही देर में दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। अरिका बताती है कि वो भी शादी नहीं करना चाहती। बाद में वो एक साथ तस्वीर लेती हैं। हीरो के इनकार के बाद नागी स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन अरिका जबरदस्ती उसे स्कूल भेज देती है। स्कूल में हीरो बताती है कि वो नागी पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे मालूम होता है कि नागी रोज सुबह जल्दी आकर लाइब्रेरी में पढ़ता है। वो उसे साथ पढ़ने की दावत देती है। ये सुनकर नागी सोचने लगता है कि शायद हीरो इसमें दिलचस्पी रखती है, और यही से कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है